अपराधी है जो 2010 में उसने हत्याएं की थी। अरविंद उर्फ मुन्ना राजा, जो विक्रमपुर थाना राजनगर का रहने वाला है। उन हत्याओं में इसे 2 पृथक 14 वर्ष की सजाएं हुई थी और तब से जेल में निरुद्ध था। 2024 के जून माह में जब ये पेरोल पे आया तो उसके बाद में पेरोल से व्यक्ति फ़रार हो गया और तभी से सतना में भी इस पे एफआईआर हुई इस आशय की, और हमारी पूरी टीम इसको ढूंढने के लिए लगी हुई थी। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। आदरणीय आईजी सर के द्वारा भी 30,000 रुपये का इस पर इनाम जारी किया था और हमने भी एक एसआईटी इसमें बनाई थी एसडीओपी खजुराहो के अंडर में। तभी से हम इसको ढूंढ रहे थे। कल रात्रि में अंधेरे के समय जब पता चला कि ये पहाड़ी पर है और हमारी टीम वहाँ पर गई, इससे कहा गया आत्मसमर्पण करने के लिए, परंतु इसके पास में हथियार थे जिसके माध्यम से इसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी रूप में पुलिस ने भी हवाई फायर किया और बहुत ही सहनशीलता और समझदारी का परिचय देते हुए उसको अरेस्ट किया। तो इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो पेरोल से बाहर आने के बाद में लगातार गांव और जंगल के क्षेत्र में आतंक बनाए हुए था, लोगों में भय उत्पन्न किए हुए था, उस व्यक्ति को हमारी टीम ने बहुत ही समझदारी पूर्वक अरेस्ट किया है। माननीय न्यायालय के द्वारा उसे जेल भेजा गया है। उस व्यक्ति के पास से विभिन्न 2-3 हथियार, जिंदा कारतूस, कुछ चले हुए कारतूस, कुछ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। वर्तमान में हम इस बात की पूरी तस्दीक कर रहे हैं कि ये हथियार कहाँ से लेकर के आया था और साथ ही ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने इसे पनाह दी, जिन्होंने इसे रुकने में मदद की है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूरी टीम एसडीओपी खजुराहो के अंतर्गत जिन्होंने काम किया है उनको भी आदरणीय आईजी सर के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा और इस केस की अग्रिम छानबीन की जाएगी। सर, हथगोला या कोई बम वगैरह की भी जानकारी है? हाँ, इस प्रकार का बारूद और छोटा मोटा सामान उसके पास से मिला है। उसका किस प्रकार से वो उपयोग करता था और कौन उसको वो सप्लाई करते थे उसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। कुल कितने मामले दर्ज हैं मुन्ना राजा पर? इस पर पुराने हत्या के 2 प्रकरण पंजीबद्ध थे। सतना में एक एफआईआर है और वर्तमान में एक राजनगर थाने में भी एफआईआर हुई है। इस प्रकार से अलग अलग धाराओं में इस पर एफआईआर है। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कहाँ छुपा हुआ था, तो इसके बारे में अलग अलग जानकारी हमें मिल रही थी और उस आधार पर ही हमने कार्रवाई की है। जंगल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में छुपा हुआ था।